सरकार उन्नत खेती और किसानों की सहूलियत के लिए तमाम योजनाएं लाती है। किसानों के लिए उन्नत बीज, सस्ते दरों पर खाद से लेकर सस्ते दरों पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि खेती किसानी में बेहतरी आए, अच्छी फसल हो, किसानों की आय बढ़े। लेकिन सरकार की इन योजनाओं को पाने के लिए सरकार और किसान के बीच सरकारी तंत्र होता है और इसी तंत्र में कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो भोले भाले किसानों के हक पर डाका डालने से भी गुरेज नहीं करते। बुलंदशहर जिले में कुछ ऐसे ही अधिकारियों ने मिली भगत कर करोड़ों रुपए के बेलर घोटाले को अंजाम दे दिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, किसानों के नाम बेलर, सब्सिडी में घोटाला, अधिकारियों की मिली भगत, घोटाला बेधड़क, करोड़ों का घोटाला, किसानों का हक अपनी जेब में डाला, खुलने लगा घोटाले का राज, बेनकाब हो रहे घोटालेबाज। दरअसल कृषि विभाग के अंदर अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार की तरफ से किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उस पूरे के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त था, क्या कार्रवाई उनके ऊपर की गई, चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस स्टोरी के अंदर और बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर जिले में अधिकारियों ने मिली भगत कर किसानों के हक पर ही डाका डाल दिया। सरकार ने किसानों के लिए कृषि यंत्र की योजना निकाली जिसके तहत किसानों को आधी सब्सिडी पर बेलर उपलब्ध कराया जाना था। भ्रष्टाचारियों ने इसमें सुनहरा अवसर देखा और मिली भगत कर करोड़ों की सब्सिडी का घोटाला कर लिया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। पूरा मामला बुलंदशहर जिले में साल 2020 से 2022 का है, जिसमें 209 बेलर कृषि यंत्र दिखाकर उसकी सब्सिडी में घोटाले के आरोप हैं। बुलंदशहर के डिबाई और दानपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा 174 बेलर खरीदे गए। इनमें 110 बेलर 3 लाख रुपए प्रति बेलर की कीमत के थे। प्रति बेलर एक किसान को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जानी थी। इस हिसाब से 1.65 करोड़ सब्सिडी के जारी किए गए। 99 बेलर ऐसे थे जिनकी कीमत 11 लाख रुपए प्रति बेलर थी, जिनमें 5.5 लाख रुपए प्रति बेलर सब्सिडी दी जानी थी। इसके नाम पर 5.44 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस तरह बेलर कृषि यंत्रों पर कुल सब्सिडी 7.09 करोड़ रुपए जारी करा ली गई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में साल 2020 से लेकर 2022 में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। दरअसल घोटाला था कृषि विभाग से संबंधित बेलर घोटाला, जिसमें तकरीबन 7 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था, जिसमें शिकायत डीएम को की गई थी और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो विभाग के 6 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। आरोप है कि अधिकारी, बैंक कर्मचारी और बेलर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी ने मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। कागजों में बेलर भोले भाले किसानों के नाम कर दिया गया, जबकि सब्सिडी की रकम अधिकारियों ने हजम कर ली। साल 2020 और 2022 की बात करें, जब ये घोटाला हुआ था तो 200 से ज़्यादा जो बेलर थे वो यहाँ से अप्लाई कर दिखाए गए थे और जो कि किसानों को नहीं दिए गए थे, और उसकी जो सब्सिडी थी उसका बंटर बाट अधिकारियों के द्वारा किया गया था। ये मुद्दा जब उठा तो खुलासा हुआ, और खुलासा हुआ तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें ये पूरा मामला लगभग 7 करोड़ रुपए के घोटाले का निकलकर सामने आया और उन अधिकारियों से रिकवरी के आदेश भी जारी किए गए। किसानों को न बेलर मिली और न ही सब्सिडी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसानों के पास पैसों की वसूली के लिए नोटिस आना शुरू हो गया। धीरे धीरे बात स्थानीय किसान नेता गजेंद्र शर्मा तक पहुंची और जब इसकी पड़ताल शुरू हुई तो इसमें बड़े घोटाले की बात सामने आई। अब आपको बताते हैं कि बेलर घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जब बेलर बांटे जा रहे थे और किसानों तक ये पहुंचे नहीं, तब इस बात की जानकारी बुलंदशहर के ही किसान नेता गजेंद्र शर्मा जी को हुई और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की। तो शिकायतकर्ता हमारे साथ किसान नेता गजेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो बेलर घोटाला हुआ इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे जो पीड़ित किसान थे वो लोग मेरे पास पहुंचने लगे कि हमने एक मशीन है बेलर, वो हमने अप्लाई नहीं की। हम ट्रैक्टर लेने गए थे और ट्रैक्टर लेते समय हमको ये कहा गया कि इस मशीन के पास एक फ़ोटो खिंचवा लेना। किसान ने उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। एक ही मशीन खड़ी हुई थी एजेंसी पर, केवल एक, और कोई मशीन नहीं थी बेलर।
और वो एक मशीन ही यहाँ डिबाई में करीब 150 लोगों को बांट दी गई और वो मशीन वहाँ एजेंसी पे ही खड़ी रही, कागजों में बांट दी गई। किसान नेता ने बताया कि सबसे पहले मामले में स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की गई, निचले स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो साल 2021 में लोकायुक्त में शिकायत दी गई। लोकायुक्त में वाद संख्या 691 के तहत 2023 में केस रजिस्टर किया गया। लोकायुक्त ने 15 मई 2023 को तत्कालीन डीएम से रिपोर्ट तलब की। डीएम ने एडीएम विवेक मिश्रा से पूरे मामले की जांच कराई। 28 जुलाई 2023 को डीएम की जांच रिपोर्ट लोकायुक्त में दाखिल की गई। डीएम की जांच रिपोर्ट में बेलर घोटाले का खुलासा हुआ। घोटाले के खुलासे के बाद 7 फर्म ब्लैकलिस्ट कर दी गई, जबकि 6 अधिकारियों पर भी गाज गिरी। मुझे जब जानकारी हुई कि ये जो घोटाला हो रहा है, ये किसान के साथ जो छल हो रहा है, तब हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। धरने पे भी हम लोग बैठे, लेकिन कोई कार्रवाई जब यहाँ से नहीं हुई तब हम लोग लोकायुक्त गए और लोकायुक्त में ये पूरा जो प्रकरण था ये रखा हमने लोकायुक्त महोदय के सामने। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर को, प्रकरण की जांच की जाए। तब उन्होंने हर तहसील से उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय को गांव-गांव भेजा और कई बार तो ये पता चला कि जब जैसे यही किसान हैं जिनसे आप बात कर रहे थे अभी, जो मेरे पीछे खड़े हैं, इनको भी जब पता चला जब इनके यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय आए थे। गजेंद्र शर्मा के पास अब शिकायत और जवाबों की मोटी फाइल तैयार हो चुकी है, जिसे घोटाले में पुख्ता सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। किसान नेता ने दावा किया कि अधिकारियों ने मिली भगत से ठेला लगाने वाले, जूस बेचने वाले से लेकर ऐसे लोगों के नाम कृषि यंत्र जारी कर दिए थे जिन्होंने कभी इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था और न ही उन्हें इसकी जरूरत थी। अच्छा, ये जो आपने दस्तावेज ले रखे हैं ये पूरे, इसमें आपने लोकायुक्त में भी शिकायत की और ये पूरा पत्रावली आपने ले रखी है, यानी कि जिन जिन अधिकारियों ने घोटाला किया उन सबके नाम भी इसमें रहेंगे। कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत की, कितने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हुई? हमने करीब 25 लोगों को इसमें पार्टी बनाया था। इसमें कृषि विभाग के तमाम अधिकारी थे, इसमें बैंक कर्मचारी भी थे, तहसील कर्मचारी भी थे, क्योंकि ऐसे लोग भी थे इसमें कि जो भूमिहीन थे, जिनके नाम पे 1 इंच जमीन नहीं थी, उनके नाम की 15 बीघा की खतौनी बन गई तहसील से फर्जी, और उनके नाम पे एक ट्रैक्टर दिखा दिया गया और उनके नाम पे एक बेलर दिखा दिया गया। ऐसे लोग भी थे इसमें किसान कि उन व्यापारियों ने जो बेलर बेच रहे थे, उन व्यापारियों ने ऐसे मजदूर जो केले का ठेला लगाता है, जूस बेचता है, उनके नाम भी थे, उनके नाम पे ट्रैक्टर निकाल दिया, उनके नाम पे बेलर निकाल दिया। किसान नेता गजेंद्र शर्मा ये भी दावा कर रहे हैं कि असल में घोटाला बड़ा है, जांच पूरी हुई तो और भी चेहरे बेनकाब होंगे। हमने तो ये पूरे कृषि उपकरण घोटाले की जांच की मांग की थी, लेकिन इसमें केवल और केवल बेलर की जांच अभी कंप्लीट हुई है और शेष जो कृषि उपकरण है उसमें जांच चल रही है। यदि पूरा प्रकरण मान लें हम, तो पूरा प्रकरण तो 220 करोड़ रुपए का घोटाला है। मामले में जब जांच शुरू हुई तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। आरोप है कि अधिकारियों और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने वाले फर्म ने आनन फानन में कुछ किसानों के घर जबरन बेलर मशीनें खड़ी कर दी। ऐसे ही एक किसान के घर हमारी टीम पहुंची। देखिए किस तरह लाखों की बेलर मशीन कबाड़ की तरह पड़ी है, जबकि किसान को इसी मशीन के एवज में 5.5 लाख रुपए की वसूली का नोटिस भेजा गया है। मेरे पीछे ये जो मशीन आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को बेलर कहते हैं और इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। खेत में कटाई के बाद जो पराली बचती है उसको इकट्ठा करना यानी बेलना, उसी का काम ये मशीन करती है और इसी वजह से इसको बेलर कहते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो ये बड़ा बेलर है, इसकी कीमत 11 लाख रुपए है और इसी बेलर घोटाले का पूरा मामला बुलंदशहर में देखने को मिला, जिसमें तकरीबन 209 बेलर की बात कही गई कि किसानों को दिए गए हैं और उसकी सब्सिडी यानी 50% सब्सिडी 5.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे, जिसमें तमाम अधिकारियों के नाम आए। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। बातचीत में किसान ने बताया कि वो ट्रैक्टर निकलवाने के लिए गया था। कंपनी वालों ने बेलर मशीन के साथ भी उसकी फोटो खींच ली और फिर कागजों में ही उसे बेलर मशीन अलॉट कर पैसों की बंदरबाट कर ली।
30/11/2024 का ये नोटिस है, रिकवरी नोटिस, और जिसमें अब इनसे 5.5 लाख रुपए की रिकवरी की बात कही गई है। जबकि इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने बेलर के लिए अप्लाई किया ही नहीं गया, लेकिन बाद में जब ये घोटाला उजागर हुआ तो जबरदस्ती यहाँ लाकर इस बेलर को रख दिया गया। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हनीफ। कौन से गांव में रहते हैं बुलंदशहर के? पैगमपुर। तो ये जो बेलर आपके पास रखा है, ये जबरदस्ती लाकर रखा गया? हमने जानकारी नहीं, हमें तो ट्रैक्टर ले भी गए। हमें बाद में जब वो छानबीन है, जब एक के यहाँ खड़ो हो गए, हरपाल सिंह के यहाँ, और वहाँ तो जब यहाँ खड़ो कर गए। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब आप? चालू ना है, वो सामान ही ना है, कोई चालू नहीं है अभी। ये कब ला के खड़ा किया आपके यहाँ पर? वो है कम से कम 1-1.5 साल है। अब 5.5 लाख रुपए कैसे देंगे आप? हमने ले ही ना है तो कैसे देंगे? बुलंदशहर में बेलर घोटाले के खुलासे के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मचा है। आलम यह है कि कृषि विभाग के मौजूदा अधिकारी उस घोटाले का नाम लेने से भी बचते नजर आ रहे हैं। जिले के उप कृषि निदेशक बबलू कुमार बताते हैं कि शुरुआत में पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत कृषि यंत्र जारी किए जाते थे, जिसकी वजह से इसमें गड़बड़ी सामने आई। अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। पारदर्शिता के हिसाब से किसान भाइयों की डिमांड पे और सबकी डिमांड पे ही ये ई लाटरी सिस्टम लागू किया गया है। पहले था कि पहले आओ पहले पाओ का आधार बुकिंग होती, अब 15 दिन का लगभग समय मिलता है किसान भाइयों के लिए जनपद में अपने किसी भी यंत्र को बुक कराने के लिए। जब वो बुक करा लेते हैं, फिर उसके बाद जिला स्तर पर उसकी ई लाटरी कराई जाती है। अब ई लाटरी कराने के बाद जिन किसान भाइयों का निकलता है, उसमें उनको फुली खरीदने का मौका है। खरीदने के बाद अपना बिल अपलोड करते हैं। बिल अपलोड करने के बाद हमारा यंत्र ट्रैकिंग पे वो यंत्र रहना चाहिए। यंत्र ट्रैकिंग के बाद फिर उनके पोर्टल पे आता है, अपलोड होता है, जियो टैग, उनका सत्यापन होता है। बुलंदशहर जिले में हुए इस बेलर घोटाले की जांच जारी है, जिसमें अब तक 3 तत्कालीन कृषि अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी, उप कृषि निदेशक शिव कुमार और जिला कृषि रक्षा अधिकारी धनंजय सिंह का नाम शामिल है। जबकि 3 अन्य कर्मचारियों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया गया। इनमें जेई राकेश कुमार, प्राविधिक सहायक विकास और वरिष्ठ सहायक अंकुर शर्मा का नाम शामिल है। मामले में उन 7 फर्मों को भी काली सूची में डाल दिया गया, जिनसे बेलर कृषि यंत्र खरीदकर किसानों को उपलब्ध कराना दिखाया गया था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने घोटाले की तह तक पहुंचकर मामले की पड़ताल की, जिसमें ये सामने आया कि किस तरह भ्रष्टाचारियों ने किसानों के हक पर डाका डाला। फिलहाल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। उम्मीद है जल्द ही जांच पूरी होगी और किसानों को धोखा देने वाले भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे भी जाएंगे। बुलंदशहर के अंदर हुए 2020 से 22 तक के बेलर घोटाले के मामले में जहां एक और उप कृषि निर्देशक सहित 6 लोगों पर कार्रवाई हुई, उनको निलंबित किया गया। इसके अलावा 7 फर्म को भी ब्लैकलिस्ट किया गया। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट लगनी बाकी है। चार्जशीट लगने के बाद उन तमाम अधिकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार द्वारा उन सभी अधिकारियों से रिकवरी नोटिस देकर रिकवरी तो कर ली गई है, लेकिन अब उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा जब ये साबित हो जाएगा कि उन तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से बेलर घोटाले को अंजाम दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट बुलंदशहर। जहां